अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ नासिर खान फ्रॉम लैंड मास्टर एलडीए सिटी। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि एलडीए सिटी ने पोजीशन दे चुके हुए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस यहाँ पर प्लॉट लेना चाह रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली डिस्टर्बेंस की वजह से बैंक लोन की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी बैंक से कैसे कर्जा मिलेगा हमें इस प्लॉट को हासिल करने के लिए, क्योंकि बैंक सिर्फ उन प्लॉट्स के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देता है जो कि आपको ऑन ग्राउंड हो और पोजेशन हो। तो एलडी सिटी के अंदर सी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में आ चुका है। ईडी और एबीसी के अंदर जो है मरहलावार पोजेशन का जो अनाउंसमेंट आ चुकी हुई है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारे पास प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा बैंक आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पहुंच रहा है। हर बैंक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बिज़नेस को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ सैलरी को प्रेफरेंस करते हैं। कुछ लोग सैलरी का एक बैरियर लगाते हैं कि मिनिमम सैलरी इतनी होगी तो आपको इतना लोन अप्रूवल होगा, और कुछ लोग बैंक की बिज़नेस की स्टेटमेंट्स लेने के बाद है। इन शॉर्ट, अगर आप इन दोनों मरहले में अपने बैंक को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, देन बैंक आपको एक फिगर आउट करता है कि जी आप इतने लोन के लिए सक्सेसफुली आप अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम। आफ्टर दैट आप सबसे पहले मार्केट में आते हैं। मार्केट में आके उस दिए हुए लोन के ऊपर आप देखते हैं कि आपके कौन से ब्लॉक के अंदर आपको कितने मरले का प्लॉट आता है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आपका 70 लाख लोन अप्रूव होता है और आप 10 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो देन आपको सबसे पहले आकर मार्केट में देखना पड़ेगा कि 70 लाख से कम या 70 लाख के बराबर 10 मरले का कहाँ पर हमें प्लॉट मिलेगा। उसके अंदर हमारे पास जो है सी ब्लॉक जो है वो उसमें सरफहरिस्त है कि इसमें आपको 10 मरले का लोन मिल जाता है, 10 मरले का प्लॉट मिल जाता है। 70 लाख के अंदर बाहर आपको 65 से लेके 70 के ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है 10 मरले का। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप का प्लॉट पसंद करना होगा। प्लॉट पसंद करने के बाद आपने अपने बैंक से एक रिक्वायरमेंट लिस्ट होती है कि डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या चीज़ होती हैं, जो एक हर बैंक रिक्वायर करता है। कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, बैंक सबसे पहले आपसे पोजेशन लेटर मांगता है कि जिस प्रॉपर्टी को आप परचेज़ करना चाह रहे हैं या लोन करवाना चाह रहे हैं, उसका आया कि पोजेशन आ चुका हुआ है कि नहीं। तो अगर आप पोजेशन लेटर उनको दिखाते हैं, साथ ही वो आपको ट्रांसफ़र फॉर्म या एग्जाम्पशन लेटर, एलडी सिटी में ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ एग्जाम्पशन लेटर भी मांगते हैं, जिसको हम अलॉटेज फाइल भी कहते हैं, वो मांगते हैं। वो ओरिजिनल की कॉपी वो भी दी जाती है। देन फिर आपका CNAC दिया जाता है कि जिस बंदे से आप लोन ले रहे हैं, जिसकी प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हैं, आया कि वो बंदा बैंक करप्ट तो नहीं है, कुछ डिस्प्यूट्स में तो नहीं है। कुछ बैंक्स जो है वो आपकी जो पॉलिटिक्स को नहीं दे रहे होते, जिन पे कोई FIR हो उन पर नहीं दे रहे होते। ये चीज़ें जब डॉक्यूमेंटेशन सारी क्लियर हो जाती हैं, देन आप बैंक अलाउ करता है कि जी इस प्रॉपर्टी पे हम कर्ज़ा ले सकते हैं, आपको दे सकते हैं। तो देन आपका प्लॉट पसंद आने के बाद आपकी डॉक्यूमेंटेशन, सेलर की वेरिफिकेशन के बाद बैंक आपको अलाउ करता है कि जब आप इसका प्रोसेस स्टार्ट करें। आफ्टर दैट सबसे पहले आप आते हैं एलडीए के अंदर। एलडीए में आके अपने प्लॉट को आपने अपने बैंक से भी वेरिफिकेशन करवा ली। आफ्टर दैट आप अपने एलडीए में आके उस प्रॉपर्टी को भी वेरिफिकेशन करवाते हैं। वेरिफिकेशन का सबसे पहले प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक में देखा जाता है कि जी प्लॉट एग्जैक्ट है, प्लॉट की मलकियत किसी और के पास तो नहीं है। साथ ही आप चेक करते हैं कि आपके पास जो है जो एग्जाम्पशन लेटर जो अलॉटीज़ के पास मौजूद है वो ओरिजिनल है, वो मतलब कॉपीड तो नहीं है। उसको भी हम एलडी से वेरिफिकेशन करवाते हैं। ये दोनों जब डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो जाते हैं तो साथ ही हम ट्रांसफ़र लेटर के लिए ट्रांसफ़र फॉर्म एक होता है, एलडी से निकलता है ओरिजिनल फ़ाइल के बिहाफ के ऊपर। बायोमेट्रिक और ट्रांसफ़र फॉर्म एलडीए में सबमिट करवा देते हैं, और साथ ही जो परचेज़र की फ़ीसें होती हैं, ड्यूज़ होती हैं, ट्रांसफ़र फ़ीसें होती हैं, वो भी हम दे देते हैं। एलडीए साथ ही आपसे रिक्वायर्ड करता है कि जी आपको पोजेशन के लिए पोजेशन अप्लाई किया होता है, क्योंकि बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कि ओनली पोजेशन प्लॉट्स के ऊपर लोन आपको मिलेगा। तो साथ ही आप पोजेशन अप्लाई करेंगे। अगर किया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हुआ तो आप पोजेशन अप्लाई करेंगे। पोजेशन अप्लाई करने के बाद उसकी डिमार्केजेशन होगी। डिमार्केजेशन भी, ये दोनों चीज़ें आप लेकर अपने एलडी के पास आ जाएंगे। आफ्टर दैट ये दोनों पोजेशन लेटर और आपके जो डिमार्केजेशन आपने करवाई होगी, वो दोनों चीज़ें आप एलडीए को लाकर दे देंगे। तो एलडीए फ़ौरन आपको एक एनओसी जारी कर देता है। एनओसी के अंदर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एलडीए की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। वो एनओसी आप एलडीए को बैंक को भी दे देते हैं, क्योंकि बैंक की भी रिक्वायरमेंट होती है, वो ओरिजिनल ही आप बैंक को दे देते हैं। तो आफ्टर दैट जब बैंक ने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया, तो बायर और सेलर को दोनों को बुला दिया जाता है। इसके दरमियान में आपका बायर सेलर आने से पहले बैंक का एक नुमाइंदा आता है मार्केट के अंदर, जो प्रॉपर्टी आप लोन करवा रहे होते हैं उसकी वैल्यूएशन लेता है। वो उस वैल्यूएशन लेने का मकसद ये होता है कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही लोन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा लोन तो नहीं चार्ज कर रहे। फॉर एग्जांपल 40 का प्लॉट है, 80 लाख अप्रूव करवा दिया,
तो वो फिर इस चीज़ को कहते हैं कि जी हमारे 40 लाख के प्लॉट के ऊपर आपने 80 लाख लोन के ऊपर, हर बैंक के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो वो जब आके उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट बैंक में सबमिट करवा देता है कि जो प्रॉपर्टी का लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू इतनी ही है जितनी आप लोन अप्रूव किया हुआ है, देन बैंक आपको एक पे ऑर्डर जारी कर देता है सेलर के नाम से। तो जब जैसे ही वो आपको पे ऑर्डर वसूल होता है, हम सेलर को सेंड करते हैं, सेलर उस पे ऑर्डर की वेरिफिकेशन करवा लेता है कि इसके अंदर कोई मार्क्स की, सॉरी नेम की, और इसके आपके जो CNIC नंबर के ऊपर कोई इसमें कोई आपका कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक होती हैं तो फिर आपका सेलर और परचेज़र का दोनों को LDA एक टाइम दे देता है कि इस मखसूस टाइम के अंदर आके अपनी ट्रांसफ़र करवाई जाए। और अक्सर इन दोनों के दरमियान में एक वकील भी आता है जो बैंक की तरफ से ज़रूरी होता है। वो आपके एग्रीमेंट को 1200 या सॉरी अब तो आपका 3000 का एग्रीमेंट होता है, 3000 का एक एग्रीमेंट होता है जो बैंक उनसे वसूल करता है कि जिस भी बेस के ऊपर आपका जो डॉक्यूमेंटेशन, जो पेमेंट का लेन देन हो रहा होता है। तो बैंक का लॉयर भी आता है और उस चीज़ को, सारे को प्रोसेस को देख रहा होता है। फ़ौरन ट्रांसफ़र होती है, सेलर के नाम पर जो है वो ऑनरशिप कन्वर्ट हो जाती है परचेज़र के नाम पर, यानी कि जो भी अपना जो लोन अप्रूव करवा रहा है उसको दे दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था और ये याद रखिएगा हर बैंक का अपना तरीक़ाकार है। मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू बताया है कि आपको 4 से 5 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं और 4-5 डॉक्यूमेंट्स का नाम भी बता दिया। नंबर 1 एग्जाम्पशन लेटर, बायोमेट्रिक, ट्रांसफ़र फॉर्म, और इसके बाद आपका पोजेसन लेटर, डिमार्केशन, NOC, ये समथिंग इस तरह के कुछ आपके पास से 5 से 6 डॉक्यूमेंट बनते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मेरा नाम नासिर अली ख़ान। किसी को कोई सवाल की हो तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर हमारे पास हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर्स भी करें, लाइक भी करें, और अगर हमारे पास आपको कुछ वीडियो में कुछ चेंजिंग चाह रहे हैं, आपके पास अगर कुछ पॉजिटिव कोई और चीज़ है तो हमसे शेयर करें ताकि हम अपनी वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। नासिर अली ख़ान, लैंड मास्टर, LDA सिटी।